और मुझे तो महीने याद नहीं थे, पास्टर जी को याद था। उन्होंने बताया 7 माह पहले मैं आया था, और पास्टर जी एक बहुत बड़े मौजज़े के साथ आए हमारे साथ, क्योंकि इनका फ्रैक्चर हुआ था शोल्डर का, और खुदावंद ने इनको कंप्लीट हील किया। खुदा का शुक्र करते इस बात के लिए भी। मैं पास्टर ज्योतिष से रिक्वेस्ट करूंगी, पास्टर जी आप खुदा के खादम के लिए दुआ कर दें, आज के कलाम के लिए दुआ कर दें, और इस दुआ में हम रेडी हो जाएंगे कि खुदा की आवाज को सुनना है हमने। जी पास्टर। आइए हम दुआ करें। करुणा में जीवित समर्थी खुदा नाज़री यीशु के नाम में लॉर्ड हम आपके चरणों के पास आते हैं। खुदा हम धन्यवाद देते हैं आपकी तुरीक हुजूर के लिए। पिता हम आपका स्वागत करते हैं, पवित्र प्रभु यीशु हम आपका स्वागत करते हैं, पवित्र आत्मा आपका हम स्वागत करते हैं। प्रभु जी हम धन्यवाद देते हैं हमारे बहुत सारे भाई बहनों जो प्रभु जी आज की मीटिंग में वर्शिप में लीड किया, उन सबों के लिए हम धन्यवाद देते हैं। हमारे बहुत सारे भाई बहन जो दुनिया के कोने कोने से जुड़ चुके हैं, जिन्होंने प्रभु जी आज की आराधना का आनंद उठाया। इस समय प्रभु जी आपकी आवाज को हम सुनने जा रहे हैं। प्रभु जी आज की कलाम का प्रभु जी आनंद उठाने पर हम प्रार्थना करते हैं। जितने भी लोग प्रभु जी इस समय जुड़ के हैं, सभी के दिल दिमाग को कंट्रोल में लीजिए, भटकने वाले सोचों को कंट्रोल करे और रूहानी कानों को खोल दीजिए, रूहानी आंखों को खोल दीजिए। जितने भी फेसबुक लाइव जुड़ चुके हैं उन सबों के लिए हम धन्यवाद देते हैं। सभी के साथ आप अद्भुत रीति से बातचीत करिए। आपके खादम के लिए हम धन्यवाद देते हैं। जैसे ही पिता परमेश्वर हमने उनको बोला प्रभु जी, उसी समय कहा कि मैं प्रचार करने के लिए तैयार हूं। प्रभु जी जैसे पौलुस तिमोथियुस को कहता है, समय असमय तैयार रहा, प्रचार कर। प्रभु जी हम धन्यवाद देते हैं आपके खादम के लिए, उनके वसीले से आप बोलने जा रहे हैं, इसलिए हम धन्यवाद देते हैं। प्रभु जी आज सभी लोग बड़ी बरकत को पाने जा रहे हैं, इसलिए हम धन्यवाद देते हैं। ये वीडियो बाद में भी प्रभु जी फेसबुक के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से लोग सुनेंगे, वो लोग भी बड़ी बरकत को पाने पाए। परमेश्वर ऐसा पुण्य दीजिए स्वामी। खुदा हम धन्यवाद देते हैं हमारे दुआ को सुनने के लिए। इस विनती को उद्धार करता है यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन और आमीन। आमीन आमीन। थैंक यू पास्टर जी, गॉड ब्लेस यू। पास्टर जेम्स, हम सब ESC फैमिली मिलके आज फिर से आपको अपनी ही फैमिली में वेलकम कहते हैं, एंड थैंक यू सो मच। हम प्रेज द लॉर्ड, हम खुदा की बड़ी शुक्रगुजारी करते हैं आपके लिए, और आपके भी शुक्रगुजार है, पास्टर ज्योतिष जी के भी शुक्रगुजार है कि खुदा ने ऐसा पॉसिबल किया, उनके वसीले से हम आपसे फिर से मिल पाए। गॉड ब्लेस यू, दिस टाइम इज योर्स। हम खुदा की आवाज को सुनने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। परमेश्वर को मैं धन्यवाद देता हूं, आज प्रभु के सेवा में आप सब लोगों से मिलने के लिए अवसर प्रभु ने दिया, और परमेश्वर की इच्छाओं के साथ में परमेश्वर के अनुग्रह के अंदर हम हमारे वक्त को रखेंगे। प्रभु के कलाम के अंदर जब जाने पहले मेरा खुद के पिछले 7 महीने 8 महीने की बातें मैं बताना चाहता हूं गवाही के रूप में। मार्च महीने के आखिरी दिनों में मैं गांधीनगर गया। यहाँ नवापुर से वो करीब 400 किलोमीटर है। वो अंतर पार करके गांधीनगर में पहुंचा, और गांधीनगर में रहते समय में 25 अप्रैल को मुझे एक एक्सीडेंट हुआ। कुछ काम के साथ में अहमदाबाद की ओर में जैसे निकल रहा था और रास्ते में थे, तो एक स्कूल बस एकदम से आकर मेरे गाड़ी को दबा के मोड़ लेते वो आगे बढ़ा, और वहां पर ब्रेक तो लगाया पर रुका नहीं गाड़ी। टक्कर लग के हम लोग रुका, वो भी कहीं गया नहीं। मेरे हाल को वो देखा, और उस ड्राइवर मेरी बातों के ऊपर ध्यान रखा और मुझे एकदम से खड़ा किया। और फिर तब जाके मुझे पता चले, जैसे रोड में मेरे कंधे लगा तो तुरंत ही मुझे पता चला कि दाईं कंधे की जो हड्डी है यहाँ से टूटा है। और उस हाल में जब मैं था तो एकदम से कलीसिया के पासवान को मैं फ़ोन किया। परमेश्वर के दास वहाँ पर आया और मेरे इलाज के लिए डॉक्टर की ओर लेके गया। हॉस्पिटल में भर्ती नहीं होना पड़ा, पर करीब 4 महीने तक घर पे रहते इलाज में समय वक्त निकाला। और परमेश्वर को मैं धन्यवाद देता हूँ कि वो समय जब बेड पे था, बिस्तर पे लेटने के समय परमेश्वर के आवाज को और करीबी से सुनने के लिए, और परमेश्वर की आवाज के साथ में प्रभु का वाणी को भी ग्रहण करने की सौभाग्य मुझे परमेश्वर ने दी। और आज के इस मनन में सही बताऊं तो
उसी समयों के बीच में 4 महीने 5 महीने के बीच में जो आयतों के बीच में मुझसे प्रभु ने बताया, या फिर मेरे जीवन को प्रभु ने टटोला और तैयार किया प्रभु की सेवा के लिए वापस, तो उन आयतों के बीच में, उन भागों के बीच में से मैं एक तरह से कहूँ तो मेरा गवाही है, पर उसी के साथ साथ में वचन के अंदर से भी हम जरूर समय निकालेंगे। आज की इस अध्ययन के लिए परमेश्वर की महिमा के साथ में हम दूसरी राजा उसकी 6 अध्याय को निकालेंगे। दूसरी राजा उसके 6 अध्याय। और यहाँ पर जैसे वचन के अंदर मैं सारे आयतें आपके बीच में पढ़ाऊंगा नहीं, पर उन आयतों के बीच में से आप नजर घुमाना तो उन बातों को आप देख सकेंगे। और यहाँ पर वचन के अंदर जैसे हम देखते हैं तो परमेश्वर की सेवा के अंदर, प्रभु के कलाम के अंदर जैसे हम देखें तो इस आयतों के बीच में दूसरा राजा 6 अध्याय और उसके आयतों के बीच में जैसे हम 15वां अध्याय आयत के अंदर से आगे जैसे जाएं तो वहां पर एक विशेष बात वहां पर परमेश्वर के दास एलीशा के जीवन में होता है। और इस 6 अध्याय के अंदर आरंभ के पल में हम देखते हैं वहां पर खोया हुआ एक हथियार वहां पर जहां पर बैठ गया था, खादिमों के हाथों से वो निकल गया। और वहां पर परमेश्वर के दास कहता है, वो जगह बताओ जहां पर तू उस हथियार को खो दिया। तो वहां पर दिखाया वचन के अंदर हम देखते हैं 1 से लेकर 7 आयतों के बीच में वो एक बड़ी चमत्कार प्रभु के दास एलीशा अपने शिष्यों के साथ, शिष्यों के बीच में सेवा में करता है। और उसके पश्चात है कि परमेश्वर के दास के जीवन के अंदर सीरिया के राजा के साथ का एक मुठभेड़ के अंदर परमेश्वर के दास को परमेश्वर पवित्र आत्मा के द्वारा उनको वहां पर पहुंचाता है। राजाओं के बीच में वहां पर युद्ध है। सीरिया के सारे सिपाही, सेना पूरे फौज के साथ में तैयारी युद्ध के लिए आया है और वे लोग यरूशलेम की ओर या फिर इस्राएल की ओर कदम लेके आगे आ रहा है। पर वहां पर जैसे राजाओं के बीच में वो युद्ध चलता है, वहां पर इस्राएल के राजा को शब्द देने के लिए, वचन देने के लिए वहां पर परमेश्वर के दास को अपने हाथों में उपयोग किया। और ताज्जुब की बात है कि परमेश्वर के दास के शब्दों को बड़ी ध्यान देकर, खबर रखकर राजा जो इस्राएल का है अपनी फौज को उसी आधार में चलने के लिए हुक्म देता है। और आयत वहां पर वचन देखें तो आयत 10 के अंदर है। ये घटना कई बार हुआ, वचन में लिखते हैं। कई बातें मेरी और आपके जीवन में जब परमेश्वर करता है अपने कार्यों की महिमा के लिए, तो वहां पर कई विषयों को मेरे और आपके व्यक्तिगत जीवन के अंदर परमेश्वर के इच्छा और प्रभु की महिमा को प्रभु प्रकट करने के लिए क्या करता है, कई घटनाओं को हमारे जीवन के अंदर कई बार करते आते हैं। और आज के शाम हम लोग अलग अलग जगह पे विश्व के कई कोनों में बैठकर हम वचन को हम देखते हैं। मेरे और आपके जीवन के अंदर भी देखिए कितने सारे घटनाओं के बीच में परमेश्वर ने मेरे और आपका ध्यान अपनी ओर ले जाने के लिए प्रभु पसंद किया। और वहां पर परमेश्वर की पसंदगी के पीछे, परमेश्वर की इच्छा के साथ में हम देखें तो कई बार मेरे और आपके जीवन के अंदर उनके कहने और उनकी अगुवाई के साथ में हम न रहा। और फलस्वरूप क्या हुआ, हम काफी कई प्रकार के क्लेश के अंदर से गुजर कर समयों को रखा। यहाँ पर सीरिया का राजा जब यरूशलेम की ओर या फिर इस्राएल की ओर आता है, अपना वतन से करीब करीब काफी दूर
पूरा मैप के साथ में, एक नक्शे के साथ में आपके सामने, अगर आप बाइबल के अंदर आखिरी पन्ने में नक्शा मिल जाएगा आप लोगों को, और वहां पर देखना पलट कर कि इस्राएल का नक्शा किधर है, यरूशलेम कहाँ पर है और समरिया किधर है, और फिर उसी के साथ में आप देख सकेंगे कि दमस्कस कहाँ पर है, वहां से ये राजा अपने फौज को, सीरिया के फौज को तैयारी के साथ में युद्ध के लिए आया है। और करीब करीब बड़े एक झुंड के साथ युद्ध के अंदर उतरकर युद्ध की पूरी तैयारी के साथ यहाँ पर राजा और उनके साथ में आए सेनाओं के अंदर का एक ही विचार है, एक ही विषय है कि इस बार जब हम युद्ध करेंगे तो इस्राएल को हराकर पूरी जीत हासिल करके हम अपने वतन की ओर लौट जाएंगे। पर यहाँ पर ताजुब की बात वापस मैं बताऊं कि राजा, सीरिया का राजा की कुछ भी वहां पर ऐलान और निर्णय लेते समय में ही परमेश्वर के दास एलीशा को, परमेश्वर के नबी को परमेश्वर वो दर्शन में, स्वप्न में या फिर रूबरू उनके अहुआ में परमेश्वर के दास को बात पहुंचा देता है। और वो जैसे खबर मिलता है तुरंत और तुरंत परमेश्वर के दास राजा को भी खबर देते हैं। और इसके बीच में परेशानी में आ जाता है सीरिया का राजा। वो बेचैन में अपना पूरा शांति को खो बैठा है, युद्ध के लिए तैयार है, शस्त्र के साथ खड़े हैं, पूरे फौज उनके साथ में है, हुक्म देने के साथ में ही रण के अंदर रणभूमि में उतरने के लिए तैयारी के साथ आया है। पर वहां पर उनके विचार भावनाओं के बीच में प्रभु की एक बड़ी कार्य वहां पर हम देख सकते हैं। और यहाँ पर जब वचन के अंदर हम देखें तो परमेश्वर के दास और इस्राएल के लोगों को परमेश्वर ने कैसे उस बड़े विपत्ति के अंदर से उन्हें बचाया, अगर हम देखें तो एक ही कारण है कि परमेश्वर के दास के कहने के साथ में इस्राएल का राजा कदम से कदम रखा और चला। राजा अकेला नहीं, उनके सारे सिपाही और उनके सारे फौज उनके कहने के अनुसार चला। पवित्र आत्मा के अधीनता में मेरे और आपके जीवन को हम चलाने की, प्रभु को अगुवाई के साथ में परमेश्वर के अधीनता में हम अगर रहे तो मेरे और आपके जीवन में कई आशीषों को हम देख पाएंगे। यहाँ पर 6 अध्याय के अंदर कई जगह पर राजा के लिए और प्रजा के लिए प्रभु के दास एलीशा कुछ शब्द देता है। सबसे पहले 17 आयत में देखें तो वहां पर कहता है कि प्रभु से कहते हैं कि इनके आंखें खोल कि ये देख सके, इनकी आंखें खोल कि ये देख सके। 18 आयत के अंदर उनका प्रार्थना या फिर उनका जुबान का शब्द बदल जाता है और वहां पर कहते हैं कि ये प्रजा को ऐसे परिस्थिति में ला कि वे लोग अंधे हो जाएं। और फिर 19 आयत के अंदर हम देखते हैं कि एलीशा स्वयं ये अंधे लोगों को, जो फौज के लोग हैं, उनको रास्ता दिखाकर उनको आगे अगुवाई देता है। 20 आयत के अंदर हम देखें तो ये पूरा जो फौज है अंधे होकर जो अभी चल रहा है, एलीशा के अगुवाई के साथ में उनके बीच में वो शब्द देता है कि हे परमेश्वर, इनकी आंखें वापस खोल। हालेलुया। मेरे और आपके जीवन के अंदर परमेश्वर इन आयतों के बीच में आज क्या बताना चाहता है, परमेश्वर क्या इच्छा रखा है मेरे और आपके लिए। सबसे पहले कि परमेश्वर की महिमा के लिए हमारा आंखों को हमको समर्पित करना पड़ेगा। परमेश्वर की जलाली कार्यों को देखना है तो मेरे और आपके आंखों को, हमारे नंगे आंखों को और साथ में हमारे हृदय के
आत्मिक आंखों को परमेश्वर की ओर हमें समर्पित रखना पड़ेगा। पूरा समर्पण के साथ में रहें तो ही मसीह जीवन, जो विश्वास का जीवन है, वहां पर हम कदम रख सकते हैं। और वहां पर वचन के अंदर हम देखते हैं कि परमेश्वर की इच्छा के साथ में मसीह जीवन के अंदर विश्वास के साथ में जीने वाले व्यक्ति का, वो भाई हो, बहन हो, सेवक हो या सेविका हो, हम सभी लोग परमेश्वर की इच्छा के अंदर तब रह सकता है जब हम शत्रु के योजनाओं के साथ में, हम युद्ध के साथ में तैयार। और युद्ध कहां पर और कैसे? शत्रु हमसे भी ताकतवर है, वो याद रखना। शत्रु बड़ी षड्यंत्र के साथ में मुझे और आपको अपने हाथों में लेकर हमको नचाने के लिए या फिर हमको चलाने के लिए वो प्रयास भारी करते हैं। और हमारे जीवन के अंदर शत्रु प्रवेश करता है वो जगह से जहां पर पाप के अंदर हम बैठ जाते हैं। जब कभी भी मेरे और आपके जीवन के अंदर प्रभु की महिमा या फिर परमेश्वर की धार्मिकता के दायरों को छोड़कर कहीं और हम चले जाए तो वहां पर वी आर प्रोन टू सेटन्स अटैक। वहां से कोई रास्ता बचने का नहीं है। पर वहां पर देखिए, यहाँ पर इस आयतों के बीच में, इस अध्याय के अंदर परमेश्वर के दास के प्रार्थनाओं के बीच में मेरे और आपके जीवन में परमेश्वर की महाशक्ति और महाज्ञान के कार्यों को हम देख सकते हैं। मेरे और आपके जीवन में ऐसा कभी ना हो कि प्रभु की अगुवाई से बाहर हम चले जाएं। और जब कभी भी हम प्रभु की अगुवाई के बाहर चले जाते हैं तो प्रार्थना हमारा सबसे पहले ऐसा होना चाहिए कि परमेश्वर मेरे आंखों को तू खोल। परमेश्वर मेरी आंखों को खोल। पहला प्रार्थना के अंदर यहाँ पर क्या है? परमेश्वर के दास का शब्द कि लोग तेरे सामर्थ को देखें, प्रजा तेरे सामर्थ को देखें। तो ये आंखों को किसको करना पड़ेगा खोलने का काम? मुझे और आपको नहीं, पर ये आंखों को परमेश्वर स्वयं अपने हृदय के अंदर और मेरी और आपके आंखों के साथ में उसको कार्य में लगाकर उसको क्रिएट करना पड़ता है और उसको हाथ चलाना पड़ता है और उनको श्वास देना पड़ता है कि हम जीते मनुष्य बने। आदम को हम याद रखें, आदम को मिट्टी से बनाया परमेश्वर ने, और मिट्टी के उस शरीर को जब तक परमेश्वर उनके नथनों में श्वास नहीं फूका वो वैसा ही था। मेरे और आपके जीवन को प्रभु के कार्यों के अंदर आगे बढ़ना है तो परमेश्वर की ओर से, परमेश्वर के होठों से आने वाले वो जीवन का प्रकाश और जीवन का श्वास मेरे और आपके ऊपर हमेशा होना चाहिए। और उसी श्वास को हम अगर लेते रहते हैं तो हमारे आंखों को परमेश्वर देखता करता है और हमारे आंखों को परमेश्वर खोल देता है और परमेश्वर के सामर्थ्य के कार्यों को हम देख सकते हैं। परमेश्वर जो कुछ नहीं था एक समय, उस समय के अंदर परमेश्वर ने अपनी जलाली कार्य को देखा कर क्या किया? वो क्रियात्मक कामों में बढ़ा और काम किया। आत्मिक जीवन के अंदर परमेश्वर की उस सामर्थ्य के अंदर हम जब अधीन होते हैं, उस अधीनता के अंदर परमेश्वर हमको क्या देता है? सुरक्षा देता है और मेरी और आपके जीवन को बचा लेता है। परमेश्वर की अगुवाई के साथ में हम अगर रहते हैं तो हमारे जीवन के अंदर पूरे के पूरे सुरक्षा का गारंटी परमेश्वर स्वयं देता है। उनके शब्दों के अधीन में अगर हम रहे तो हमारे जीवन में आने वाले हर एक युद्ध के बीच में परमेश्वर हमें उपाय देकर हमारे जीवन को, हमारे प्राण को वो बचा रखता है। और ये बातों को देखने के लिए मुझे और आपको क्या चाहिए?
हमारे आंखों को परमेश्वर के हाथों में देखकर हमारे जीवन को पूरी तरह से समर्पित करके जब हम रहें तो ये बड़ी गवाही परमेश्वर अपनी सामर्थ्य के कार्यों को दिखा। जब हमारे जीवन के अंदर करने आरंभ किया तो सामर्थ्य दिखाएगा। वहां पर प्रभु अपना कार्य को रोक, परमेश्वर की सेवकाई के अंदर, ईश्वर के वचन के प्रभु की इच्छा में हम आगे बढ़ते हैं तो क्या होता है, दूसरी एक और प्रकाशन की ओर प्रभु हमारे आंखों को ज्योतिमय करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। वापस मैं जुड़ा, बीच में कट हो गया था, पर परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं। आज के शाम प्रभु के महिमा के साथ में हम वक्त रखेंगे। यहाँ पर देखिए दूसरी बात, जब परमेश्वर हमारे आंखों को खोलता है तो दूसरी एक बड़ी रहस्य प्रभु हमको दिखाता है। क्या? परमेश्वर का सामर्थ्य सच्चाई के अंदर। परमेश्वर का सामर्थ्य पहले क्या देखा हमने? परमेश्वर का सामर्थ्य और परमेश्वर का जलाली कार्य और उनका पावर को हमने देखा, चखा। और उस पावर के बाद में अभी परमेश्वर क्या दिखाता है? हमको उनकी सच्चाई को बताता है। सच्चाई क्या है? सच्चा परमेश्वर का कार्य क्या है, हमको हमारे आंखों में दिखा देता है। और परमेश्वर का अलग अलग प्रकार की उनकी एट्रीब्यूट्स को परमेश्वर मेरे और आपके जीवन के साथ में वो चलाकर प्रकट करके हमको प्रभु की इच्छा के साथ में बनाता है। और जब तक प्रभु के अगुवाई के अंदर हम साथ न रहे तो परमेश्वर की इच्छाओं के साथ में हम कदापि आगे बढ़ नहीं पाए। और परमेश्वर की अगुवाई के साथ में जब मेरे और आपका जीवन को हम देते हैं, तब जाके मुझे और आपको उनकी योजनाओं के साथ में सेवा के अंदर उपयोग में आने के लिए मुझे और आपको वो तैयार करता है। एफेसियों की पत्री 6 अध्याय उसके 10 से 17 आयतों के बीच में है, परमेश्वर के सेवकाई के अंदर जब हम तैयार है तो रण के अंदर, युद्ध के अंदर, शत्रु के सामने कैसे हम विजयवंत होना चाहिए, वो शिक्षा प्रभु हमको बताता है, वो सिखाता है। और जब परमेश्वर की इच्छा के साथ में हम प्रभु की अधीनता में चलते हैं और प्रभु की अगुवाई के अंदर प्रभु की इच्छाओं के साथ में चलते हैं तो तीसरा एक और पहचान मेरे और आपके आंखों के लिए प्रभु देता है, वो है कि विश्वास के अंदर का सामर्थ को, विश्वास के अंदर के सामर्थ को परमेश्वर मेरे और आपके सामने प्रकट करता है। मेरे और आपके जीवन में परमेश्वर का पावर, व्हाट इज द पावर ऑफ गॉड, वो देख लिया। दूसरा है कि परमेश्वर के ट्रूथ, द ट्रूथ ऑफ गॉड हमारे आंखों के सामने वो प्रकट करता है। तीसरी बात है कि यहाँ पर जैसे हम वचन में देखते हैं कि परमेश्वर इस घटना के बीच में अध्याय 19, 18, 15 से लेकर 15, 16, 17, 18, 19 और 20 आयतों के बीच में परमेश्वर ये सारे बातों को प्रभु के दास के जीवन के अंदर से लोगों के बीच में प्रभु बताता रहा। और परमेश्वर ये कार्य के अंदर तीसरा जगह क्या है? पावर ऑफ फेथ, विश्वास का सामर्थ्य को परमेश्वर यहाँ पर दिखाता है। और जब विश्वास के सामर्थ्य को प्रभु हमारे जीवन में बताता है, ये प्रजा के बीच में, ये युद्ध के अंदर, रण के अंदर रहने वाले लोगों के बीच में शत्रु है, वहां पर सीरिया और उसके राजा और उनके फौज, और वहां पर युद्ध करने के लिए आए थे वे लोग इस्राएल के राजा और इस्राएल के प्रजा और फौज के सामने। परमेश्वर के लोगों के सामने शत्रु अपना प्लान्स और योजनाओं के साथ में रण में आया है, पर वहां पर प्रभु के खादिमों को, परमेश्वर के चुने लोगों को प्रभु किस तरह से बचाता है, इसकी रहस्य यहाँ पर प्रभु बताता है।
सबसे पहले आए लोगों के बीच में सेवा क्या है, प्रेम क्या है, परमेश्वर का प्रेम क्या है, वो बताने के लिए प्रभु उसी राजा को उपयोग किया। वही इस्राएल की प्रजा को परमेश्वर ने उपयोग किया। हर समय याद रखना, शत्रु के बीच में जब हमारा जीवन आ जाता है, वहां पर हमको डरने की कोई जरूरत नहीं है। सिर्फ क्या करे, परमेश्वर की अगुवाई में हम चलने पसंद रखें। प्रभु की अगुवाई में हम रहें तो वहां पर डर की बात नहीं, वहां पर सुरक्षा की बात है। और वहां पर आने वाले विपत्ति के बीच में आए शत्रु के सामने परमेश्वर कौन है, परमेश्वर का सामर्थ्य क्या है, वो परमेश्वर मुझे भी सिखाता है, वो मेरे सामने आए शत्रु को भी परमेश्वर सिखाता है। और वहां पर क्या हुआ, आए लोगों को इस्राएल के राजा एक सवाल प्रभु के दास से कहते हैं, पूछते हैं, क्या अभी युद्ध के अंदर आए लोगों को मैं नाश करूं, मैं खत्म करूं करके वहां पर सवाल करता है। पर वहां पर परमेश्वर के दास क्या कहता है, ना, उनको छोड़ दे, उनको जीते रहने दे। और वहां पर परमेश्वर के दास क्या बताता है, इस्राएल के राजा को बताता है कि परमेश्वर आए सारे शत्रुओं के सामने परमेश्वर के लोगों को और परमेश्वर के खादिमों के जीवन के अंदर परमेश्वर के लोगों को क्या करना है, प्रेम के अंदर उनको मोह लेना पड़े। अगर स्नेह है आपके हृदय के अंदर, प्रेम अगर है, तो ही आप आपके शत्रु को प्रभु की ओर आप ला सकता है। मेरे और आपके हृदय के अंदर अगर प्रेम और क्षमा के लिए जगह नहीं है तो प्रभु की सेवा के अंदर हम कमजोर रहेंगे और शत्रु हमारे ऊपर प्रबल होता रहेगा। जब हम सामर्थ्य के कार्यों को प्रभु के ओर से दिखाना चाहता है तो वहां पर विश्वास का दायरे के अंदर ही परमेश्वर मेरे और आपके जीवन में कार्य करता है। और जब ये बात को परमेश्वर के दास ने प्रभु के सामने, राजा के सामने जब बात बताया, परमेश्वर के सेवा के अंदर पूरा इस्राएल के फौज के बीच में, राजा के बीच में एक बड़ी परिवर्तन हुआ। क्या वहां पर आए शत्रु के जीवन के और शत्रु के लोगों की ओर, शत्रु में आए उस राजा की ओर इस्राएल के राजा का दर्पण बदल गया। इस्राएल के फौज का भी वो नजर बदल के वहां पर दया और प्रेम के अंदर उनके साथ में संबंध रखा और व्यवहार किया। परमेश्वर की कृपा के अंदर हम जब बढ़ते हैं, मुझे सामर्थ्य से, आपको सामर्थ्य से प्रभु बदल देता है, सामर्थ्य के अंदर आपको रखता है, बिठाता है। और उस सामर्थ्य के अंदर आने के साथ में मुझे और आपको क्या करने के लिए सिखाता है, क्षमा देने के लिए सिखाता है। अगर मेरे ओर से आपको मैं माफी देना चाहूं तो मेरे से नहीं होगा, पर अगर परमेश्वर का रहम और परमेश्वर का लहू के नीचे मैं अपने आप को आधीन में लाऊं तो ही परमेश्वर का वो पहचान को मेरे अंदर से आपको दिखा सकता हूं। क्योंकि मनुष्य जब तक हूं मैं, मेरे अंदर, आपके अंदर, हमारे अंदर, सारे लोगों के अंदर उस पापी मनुष्य का स्वभाव प्रकट होता रहेगा। और वहां से बचना है तो मुझे और आपको क्या करना पड़ेगा, परमेश्वर की इच्छा के साथ में रहना पड़ेगा। परमेश्वर की इच्छा के साथ में जब हम रहते हैं, हमारे आंखों को परमेश्वर खोलता है और परमेश्वर का प्रेम का सामर्थ्य को दिखाने के लिए मेरे और आपके जीवन में वो कार्य करता है। क्षमा एक तरफ से आता है राजाओं के बीच में। सीरिया का राजा किसके लिए आया था वहां पर, युद्ध के लिए। पर आए राजा के सामने, आए सारे सीरिया के फौज के सामने यहाँ पर एक प्रभु का दास
एक प्रभु का खादिम दुआ प्रार्थना में रहने के कारण इस्राएल के राजा को शिक्षा देता है, इस्राएल के फौजियों को शिक्षा देता है कि वहां पर हथियार से मतलब नहीं, हथियार से भी सामर्थ्य प्रभु का प्रेम के अंदर है, वो दर्शाने के लिए इस रण के अंदर, इस युद्ध के भूमि में परमेश्वर के लोगों को अपने हाथों में ले चला। जब क्षमा आपके जीवन में आता है, आप प्रकट कर सकता है, तब क्या कर सकते हैं? शत्रु के सारे योजनाओं के ऊपर अच्छी भली काम करके हम उसके ऊपर विजय ले सकता है। और ये घटना कहां पर है? इस पुस्तक के अंदर है, जहां पर दूसरा राजा 6 अध्याय के अंदर प्रभु बताता है। परमेश्वर आगे वहां पर रुकता नहीं, अभी भी इस्राएल के राजा और फौज को कुछ और बताता है परमेश्वर के दास एलीशा के जीवन से। जब प्रभु का प्रेम के अंदर मेरे और आपके आंखों को परमेश्वर बदल देता है, तब प्रभु यीशु मसीह के संगति के अंदर के सामर्थ्य को बताता है। When our eyes are fully ordained and in the action of God, what happens is God will help us reflect his power and love and the unity of Christ to other people. परमेश्वर का प्रेम का महत्व, उसकी स्वाद और अस्वाद, दो बड़ी बातें हैं। परमेश्वर को चक्कर देखो, क्या यहोवा कितना भला है। हम वचन से लेते हैं जुबान में, और उसी आयत के अंदर की अस्वाद क्या है? अस्वाद है कि वही परमेश्वर को आप बार बार चखे तो ही उसकी अस्वाद मिलता है। परमेश्वर के सामर्थ्य के अंदर मेरे और आपकी आंखों को परमेश्वर ज्योतिर्मय करे, तब क्या होता है? प्रभु यीशु मसीह का यूनिटी जो पावर के साथ में परमेश्वर प्रकट करना चाहता है, वो प्रेम के रस्सी से, समाधान के सच्चाई के साथ में परमेश्वर का सामर्थ्य को प्रकट करने के लिए प्रभु उपयोग करता है। आए थे सिपाही लोग युद्ध के लिए, पर युद्ध में आए सारे के सारे सीरिया के राजा और उनके सारे फौज को क्या किया? प्रेम के अंदर और समाधान के अंदर और सच्चाई के अंदर जब घेर लिया, शत्रु के सारे विपत्ति की योजना को नाकाम कर दिया परमेश्वर। उनके हाथों में हथियार है, उनके जुबान में नारे हैं, उनके जुबान में युद्ध के गीत है, पर उनके हाथों को परमेश्वर ने प्रेम की जंजीर से बांध लिया और वे लोग निष्क्रिय हो गए। मेरे और आपके सामने जब कभी भी शत्रु हुल्लड़ करने आए, तो उन्हीं के हथियारों से उनके हाथ हम बांध सकते हैं। वहां पर क्या करें? प्रभु के प्रेम के अंदर, प्रभु के सामर्थ्य के अंदर, परमेश्वर के शांति के अंदर, परमेश्वर के सच्चाई के अंदर हम रहें। और जब सच्चाई के साथ में मेरे और आपके जीवन को हम प्रभु के हाथों में हम देते हैं, तो शत्रु के ही हाथों के अंदर के उनके जंजीरों को और उनके हथियारों से उनको व्यक्तिगत तौर से रूबरू शत्रु को, शैतान को भी कायम करता है और घायल करके वहां पर उनके सारे प्लान्स को निष्क्रिय कर देता है। और जब शत्रु के हाथों को अगर प्रभु कमजोर कर देता है, तो उस शत्रु के टुकड़ी के अंदर या फिर उनके झुंड के अंदर क्या हो जाता है? डिविजन्स हो जाते हैं। वहां पर वे लोग टूट फूट होके, वहां पर वे लोग कायम के लिए वहां से नष्ट हो जाता है। आपके जीवन में कौन है वो शत्रु जिससे आप डरते हैं? उस शत्रु को क्या करना है? प्रभु के प्रेम के अंदर शत्रु को प्रेम करने के लिए मैं बताता नहीं हूं, पर परमेश्वर की अगुवाई के साथ में, परमेश्वर की महिमा के साथ में मेरे और आपके जीवन को परमेश्वर, मेरे और आपके आंखों को अगर प्रभु बदल दे, तो
परमेश्वर के बड़े कार्यों को मेरे और आपके जीवन में वो प्रकट करता रहेगा। छठी बात, यहाँ पर इस आयतों के बीच में क्या शिक्षा प्रभु हमको देता है। अगर मेरे और आपकी आंखों को परमेश्वर बदल सकता है तो हमारे जीवन के अंदर माफी देने की सामर्थ्य मेरे और आपके हृदय के अंदर प्रभु देता है। सामने आया शत्रु क्यों आया था? युद्ध के लिए। रण के सारे योजनाओं के साथ में करीब 10,000 किलोमीटर दूर से सीरिया से यरूशलेम आया, इस्राएल तक आए थे। पर ये इतने युद्ध के रण में और युद्ध के सारे प्लान्स के साथ में आए शत्रु को क्या किया इस्राएल ने? एक प्रभु का दास खादिम जो प्रार्थना के साथ में परमेश्वर की इच्छा में रहने के लिए वो तैयार, तो उनकी अगुवाई के अंदर ये पूरा फौज और राजा भी खड़ा रहने के लिए तैयार हुआ। तब क्या हुआ? राजा खुद दूसरे राजा को क्या कर सका? उनको क्षमा देने के लिए उनको प्रभु प्रेरित किया। और जब क्षमा, माफी जब हम प्रभु की ओर से दिखाते हैं और उस नजर से मेरे और आपकी आंख परमेश्वर के प्रेम के अंदर बदल जाता है, तो क्या हो जाता है? परमेश्वर अपनी माफी के अंदर शत्रु को गवाही देता है कि युद्ध से बढ़कर विजय शांति में रहने वालों को प्रभु देता है। युद्ध के लिए आया था यहाँ पर सीरिया के राजा, पर यहाँ पर देखो एक भी शस्त्र चलाए बिना वहां पर उनको सामर्थ प्रभु ऐसा देता है कि उनके घायल हृदय को चंगाई देने की व्यवस्था परमेश्वर करता है। सीरिया के राजा और उनके पूरे फौज को वहां पर इस्राएल के परमेश्वर ने क्या किया? एक बड़ा फीस्ट के लिए तैयार किया है, एक भोजनालय के अंदर बिठा दिया और प्रेम के अंदर इस्राएल के राजा और इस्राएल के फौज क्या कर रहा है? अभी आए मेहमानों को या फिर आए शत्रु को क्या करता है? बड़ा दावत देता है, आप आओ, खाओ, मजबूत बनो, क्योंकि प्रभु इस्राएल का परमेश्वर वो परमेश्वर है जो क्षमा देने के लिए तैयार है। मेरे और आपके जीवन के अंदर जब कभी भी हम सामर्थ्य के साथ में, सेवा के अंदर, हम चंगाई के साथ में, हम प्रार्थना के साथ में, माफी के लिए हम तैयार है, तब देखते जाना आपके हृदय के अंदर, आपके घायल हृदय को, आपके हृदय के विचारों को और जो भी दर्द पीड़ा आप सहन करते हैं, वहां पर वो सामर्थ आएगा कि आपको धीरे धीरे से पूरी तौर से चंगाई परमेश्वर देगा। और जब चंगाई पा लेंगे आप, तो चंगाई के बाद आपको हिम्मत मिलेगा और आपका शरीर के अंदर वो ऊर्जा प्रभु देगा कि आपको कायम खड़ा होने के लिए परमेश्वर बल देगा। क्षमा क्या कर सकता है? क्षमा परमेश्वर का प्रेम को प्रकट करता है। क्षमा परमेश्वर का भी माफी को लोगों के सामने दिखाता है। क्षमा क्या कर सकता है? मेरे और आपके हृदय के घावों को क्या कर सकता है? चंगाई दे सकता है। क्षमा क्या कर सकता है? मुझे और आपको प्रभु के सामर्थ्य से भर देता है। क्षमा क्या कर सकता है? हमारा जीवन को परमेश्वर सुरक्षित रखता है और इससे भी बढ़कर घायल हाल में नहीं रखेगा, पर आपके जीवन को, मेरे जीवन को, औरों के जीवन के अंदर प्रभाव रखने के लिए प्रभावशाली जीवन की ओर प्रभु हमको आगे ले चलता है। सिर्फ एक बात के लिए दुआ करना, मेरी आंखों को प्रभु तेरी इच्छा के साथ में नजर रखने के लिए तैयार कर। और यहाँ पर जब इतनी बड़ी चमत्कार वहां पर होता है, आगे हम देखें एक और विषय जो परमेश्वर वहां पर हमको बताता है इस आयतों के बीच में। अध्याय 6 के अंदर, दूसरा राजा अध्याय 6 के अंदर की घटनाओं के बीच में ये 7वीं बात परमेश्वर बताता है। परमेश्वर यहाँ पर
अपना सामर्थ्य के अंदर मुझे और आपको मोह लेता है। उनके हाथों से हमको उनके हृदय की ओर आलिंगन में ले जाता है। और अगर आपके प्रार्थनाओं के अंदर परमेश्वर का आलिंगन को स्वीकार करने के लिए अवसर मिला है तो आप वाकई बदल जाएंगे। परमेश्वर क्या कर सकता है उनके आलिंगन में? आपको बचा सकता है, आपको सुरक्षित रख सकता है, आपके जीवन में आए सारे विपत्ति के सामने युद्ध करने के लिए वो तैयार है। और परमेश्वर के महिमा के अंदर और परमेश्वर की इच्छा के साथ में जब आप विश्वास करके उनकी इच्छा के साथ में आपका जीवन को अधीन करने तैयार आप हो जाते हैं तो दो ही बातों को आप याद रखें। दो बात ही इन 7 बातों के अंदर निचोड़ हमको लेना है। सबसे पहले क्या करें? विश्वास के साथ में चलने सीखें। दूसरी बात है, आप जब विश्वास के साथ में चलने के लिए तैयार है तब याद रखना आप संसार के अंदर कमजोर नहीं पर संसार के अंदर सबसे पराक्रमी और शक्तिमान शक्तिशाली विश्वासी बनकर प्रभु के राज्य के कार्यों में आप लगे रहेंगे। मेरे जीवन के अंदर पिछले 4 महीनों के अंदर ये बात रूबरू प्रभु ने सिखाया और उस शिक्षा देने के लिए क्या किया, मुझे मेरे ये हड्डी को तोड़ा और उस बेड के अंदर बिस्तर पे रहने के समय में इन आयतों के बीच में से मेरे प्राण से प्रभु बात करता है। और जब ये सारी बातों के अंदर शिक्षा जब मैं लेता रहा तब क्या किया प्रभु ने, मेरे विचार भावनाओं को बदल दिया। ऐसा कहूं कि मैं 55 साल का तो हूं मेरा जीवन, पर प्रभु ने क्या किया, एकदम से रिफॉर्म करके मेरे हृदय को 25 साल का बना दिया कि और शक्ति के साथ में प्रभु के राज्य की सेवा के लिए मुझे तैयार प्रभु ने की है। और मैं प्रार्थना करता हूं मेरे सुनने वाले आप सभी अजीजों के लिए कि यही आशीष आप सबके साथ में परमेश्वर कायम रखें और आप सब लोगों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में वंदन और सलाम देते यहाँ पर मेरा संदेश को मैं बंद करना चाहता हूँ। परमेश्वर हम सबको आशीष दे। प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन आमीन। थैंक यू पास्टर जी, खुदावंद आपको भी बड़ी बरकत दे, क्योंकि खुदा ने आज फिर हमसे बात की आपके वसीले से कि अगर किसी ने खुदा की सामर्थ को देखना है या किसी जान को जीतना है खुदा की बादशाही के लिए, तो माफ करना बहुत जरूरी है। माफ ना सिर्फ हम दूसरे इंसान को आजाद कर देते बल्कि अपने आप को भी आजाद करते, क्योंकि हमारी अपनी हीलिंग हो जाती है। खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे। मैं रिक्वेस्ट करूंगी लूका भाई से, अगर वो हमारे साथ बने हुए हैं इस पोजीशन में, लूका भाई आप खुदा के खादम को ब्लेस कर दें, आज के इस खूबसूरत कलाम के लिए खुदा की शुक्रगुजारी कर दें।